मम्मी मुहूर्त सबसे पहले बताएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक राखी बांधने का मुहूर्त है। मेक श्योर कि वो राखी के दिन मेरे लिए लेकर आता था। मिठाई खाने को मिलती थी, मेरे भाई मेरे पैर छूता था, मेरे को बड़ा मजा आता था। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। हाँ, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को राखी बांध दिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सना, और हम लोग स्कूल से साथ में है। तो हाय, मेरा नाम है प्रगति चौरसिया, आप मुझे देख रहे पीएन टीवी की तरफ से। थैंक यू। सो रक्षाबंधन में मैं अपने भाई के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, आई मीन पूरे फैमिली के साथ में मनाती हूँ। जब मैं छोटी थी आई कुड सेलिब्रेटेड विद माई कज़न्स एंड एवरीवन, बट अभी नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि सब बहुत दूर दूर रहते हैं। तो एवरी रक्षाबंधन फॉर मी इज़, मम्मी मुहूर्त सबसे पहले बताएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक राखी बांधने का मुहूर्त है। भैया अगर कभी बाहर जाते तो उसको बोल देते कि टाइम पे आ जाना राखी बंधवाने के लिए, वरना देख लेना खाना नहीं मिलेगा। तो हाँ, मैं सुबह से वही तैयारी करती थी, 1-2 दिन पहले ही, मतलब पहले से ही राखी डिसाइड होती थी कि कैसी करेंगे। मेरे भाई को ज़्यादा वो बड़ी मोटी राखी पहनने का शौक नहीं है, और मेरा ऐसा है कि अगर मैंने राखी बांध दी है ना, तो वो कम से कम 1 महीना वैसी ही रहनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। तो मैं इसके लिए ढूंढती थी कि एक ऐसी सिंपल सी लेकिन क्यूट सी राखी हो जो हमेशा पहन सके। तो राखी ढूंढ लेते थे, मेरे को गिफ्ट मिलते थे अच्छे अच्छे। तो पूरे टाइम मैं जब उसको बताती थी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो ही वुड मेक श्योर कि वो राखी के दिन मेरे लिए लेकर आता था। मिठाई खाने को मिलती थी, मेरे भाई मेरे पैर छूता था, मेरे को बड़ा मज़ा आता था। नहीं नहीं, मुझसे बड़े हैं वो। हाँ, हमारे इसमें लड़कियों के पैर छूते हैं सब, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो। मेरा भाई मुझसे 6-7 साल बड़ा है, तो वो फिर भी मेरे पैर छूता है, मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ। तो मम्मी बोलती है बहुत पावर होती है एक बहन के आशीर्वाद में। तो हाँ, ये होता था। मुझे स्पीकर्स मिले, मेरे को म्यूज़िक का बड़ा शौक है। तो मुझे ना वो हेडफोन्स चाहिए थे, वो जो बड़े वाले होते हैं ना, जो पूरे कान कवर हो जाता है। मेरे को वो वाले हेडफोन्स चाहिए थे, बट मेरे को एकदम साफ साफ मना कर दिया था मेरे भाई ने कि भाई उससे बहुत प्रेशर पड़ता है कान पे, और दिमाग पे भी ऐसे अच्छा नहीं होता है, वो ऐसे रेडिएशंस और वो सब कान खराब कर लेगी। तो वो मेरे लिए चुपके से स्पीकर्स लेकर आया था, बड़े सही स्पीकर्स थे वो। तो वो सरप्राइज़ था मेरे लिए, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मोस्टली तो वो ऐसे ही होता है ना कि अगर नहीं समझ में आता है कि क्या देना है, तो वो कैश दे देता था, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कि हाँ नॉर्मल है। बट वो बड़ा सा स्पेसिफिक गिफ्ट लाया था मेरे लिए, तो मैं बड़ी खुश, मतलब मैं चिल्ला रही थी पूरे घर में, वो स्पीकर लेके मैं चिल्ला रही थी। स्पीकर की आवाज़ इतनी नहीं आ रही थी जितनी मेरे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हर साल वो पैसे बढ़ते ही गए, कम कभी नहीं हुए। अगर कम हुए ऐसा लग रहा है, कम दिख रहे मुझे, वो नोटों की गड्डी थोड़ी सी पतली लग रही है मुझे। तो मैं ऐसे बोलती हूँ क्या, किधर? तो कहता है नहीं नहीं, ये तो कैश सिर्फ शगुन के लिए, वाउचर मैंने भेज दिया है तुझे ऑलरेडी। तो मैं बोलती तो ठीक है। नहीं, हाँ, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को राखी बांध दिया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सना, और हम लोग स्कूल से साथ में है। तो वो मुझे राखी बांधती है हर रक्षाबंधन पे। और जो राम राखी बोलते हैं जिसको, वो राम राखी मुझे बांधती है वो हर साल। मैं तो मम्मी ने ऐसा बनाया है कि सारी लड़कियां उनके भाइयों को तो राखी बांधती ही है, और फिर मम्मी, मैं, मेरी भाभी, हम आपस में एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो पिछले साल जब मेरी नीस की पहली राखी थी, तो उसको मैंने राखी बांधी थी इतनी छोटी, उसके हाथ इतने छोटे छोटे से, और उसके ऊपर इतनी छोटी सी राखी मैंने बांधी थी। सो या दैट्स अ वेरी फॉन्ड मेमोरी आई हैव। ऐसा तो हुआ होगा शायद। बट द थिंग इज़ फॉर मी, रक्षाबंधन और एनी फेस्टिवल फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार हम किसी को रक्षाबंधन राखी बांधते हैं, तो वो हर साल वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अदरवाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, सिर्फ ट्रेंड के लिए, या फिर उस वक्त क्यूट लग रहा है, तो मेरे हिसाब से, मैं होती तो मैं नहीं बांधती। टू ईच देयर ओन, जिसकी जो मर्ज़ी वो करे, पर मुझे ऐसा लगता है। और अगर उन दोनों की मन से है वो चीज़ करने का, तो ही करनी चाहिए। जब तुमको पता है तुम हर साल हमेशा के लिए उसको कंटिन्यू रख पाओगे, तो ही करो, वरना मत करो। तो इसके लिए मैंने नहीं बांधी।
हाँ, वैसे बहन मानने वाले तो काफ़ी है। आई मीन मैं जब बहुत छोटी थी तब से मैं काम कर रही हूँ, तो एवरीवन हैज़ ट्रीटेड मी लाइक अ लिटिल गर्ल, और मैं सबको भैया भैया ही करती हूँ। मेरे लास्ट शो तक मैं सेट पे हर एक इंसान को भैया भैया करके ही एड्रेस करती थी। तो वैसे तो बहुत लोगों ने मुझे बहन माना है, मैं भाई मानती हूँ, बट आई थिंक एक ने मुझसे राखी बंधवाई थी, बट हाँ वही एक इंसिडेंट हुआ था, अदरवाइज मैं नहीं, मन से मानती हूँ मैं, बट राखी नहीं बांधती ना। नहीं, ही वाज इन प्रोडक्शन, ही वाज, आई थिंक वो एचओडी थे उस वक्त शो के जो मैं कर रही थी, तो उनको बांधती थी मैंने। सेंसिबली प्रोटेक्टिव है। मेरा भाई वैसे काफ़ी मतलब ओपन माइंडेड और चिल्ड है। मेरा भाई मुझसे डोमिनेट होता है। तो भले ही वो बड़ा है मुझसे, बट आई एम द वन हु डोमिनेट्स हिम ऑल द टाइम। बट ही इज़ वेरी सेंसिबली प्रोटेक्टिव, लाइक ही वांट्स द बेस्ट फॉर मी। और वो हमेशा मुझे बताता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे का क्या है, कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। अदरवाइज ही इज़ नेवर, फ़ोन तो कभी नहीं झाँका होगा, मैं उसका फ़ोन झाँकती हूँ। झाँकती क्या, उसके सामने पूरे उसके मैसेजेस सब चेक करती हूँ मैं। वो इंट्रूसिव नहीं है वैसे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है। आई हैव नो आइडिया। मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं राखी नहीं मतलब जाके बांध पाऊंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है उसी को आना पड़ेगा, क्योंकि हमको 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिल रही है शायद से, राखी की तो मना ही कर दिया मिलेगी। तो आई थिंक मेरा भाई आएगा सेट पे। एक तो उस बेचारे का स्कूल है टाउन में, कहाँ है उसका स्कूल, फोर्ट में या कुलाबा में कहीं उसका स्कूल है बेचारे का। सुबह से जाता है वो, दोपहर को आता है। तो ऐसी बात है कि इस दुनिया से उस दुनिया में आना है उसको, फोर्ट से नायगांव आना पड़ेगा। बट देखते हैं, अगर उसे राखी बंधवानी होगी, अगर प्यार होगा तो आएगा। सारे व्यूअर्स को रक्षाबंधन की बहुत सारी खुशियाँ और शुभकामनाएं।